तो दोस्तों अभी हम समझेंगे रूज़ो की फ़िलॉसफ़ीज़ में सबसे पहले उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या उसकी सामाजिक अनुबंधता या सामाजिक समझौता की थ्योरी। तो ये सामाजिक समझौता की थ्योरी रूज़ो के हिसाब से क्या है? तो उसको जानते हैं हम लोग। दो रूज़ो क्रिटिक्ड सिविल सोसाइटी, ही डिड नॉट सजेस्ट मैन टू चूज़ द सेवेज एक्सिस्टेंस एज सम ऑफ हिज कॉन्टेम्पोरेरीज मिस्टूक हिम। देखिए, रूज़ो की जो सामाजिक जो समझौता की थ्योरी था, रूज़ो ने कई बार जो सिविल सोसाइटी है, जो सभ्य समाज है, उसकी आलोचना की थी। और उनकी जो कॉन्टेम्परेरीज थे या उनकी जो एडवर्सरीज थे, उनकी जो मतलब निंदक थे, वो ये कहते थे कि रूज़ो मतलब ये चाहते हैं कि मनुष्य फिर से जंगल की जो निवासी का जो युग था या जंगल की निवास के दौर था, उस समय वो फिर से लौट जाए। लेकिन वो यहाँ पे ये कहते हैं कि ही डिड नॉट सजेस्ट मैन टू चूज़ अ सेवेज एक्सिस्टेंस। वो नहीं चाहते थे कि यद्यपि वो जो आधुनिक सभ्य समाज है उसकी वो आलोचना करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का बहुत दूर चला गया है इसीलिए। लेकिन उसका ये मानना नहीं था कि मनुष्य फिर से उसकी जो आदिम जो सेवेज एग्जिस्टेंस है, मतलब आदिम जो युग की जो एग्जिस्टेंस थी, उस पे वो फिर से लौट जाए। और ये एक मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन था उनकी जो कॉन्टेम्परेरी जो फिलोसोफर्स थे उनके बारे में, ये कहना है यहाँ पे। तो इनफैक्ट वोल्टायर जो उनके कॉन्टेम्परेरी एक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने रूज़ो की मतलब क्रिटिसिज्म में कहा था कि रूज़ो चाहते हैं कि हम फिर से जानवरों की तरह चार पाँव में चलना शुरू कर दें। मतलब हम जो बानर युग था, जो बानर जो मतलब दो पैरों में नहीं बल्कि पहले पहले जो इवोल्यूशन में जो मनुष्य जो मतलब मनुष्य जो जब बानर स्टेज में था, जो उसमें वो मतलब एप्स जो उसकी स्टेज था, उसमें वो दो पैरों में नहीं चार पैरों में चलता था। तो वोल्टायर कहते हैं कि रूज़ो हमें उसी दौर पे ले जाना चाहते हैं। इन द डिस्कोर्स itself, रूज़ो exclaims, what then is to be done? अभी देखिए, रूज़ो इसी सवाल का जवाब में ये प्रश्न करते हैं, अगर हमें सिविल सोसाइटी में नहीं रहना है तो हमें क्या करना है? मस्ट सोसाइटीज़ बी टोटली एबोलिश्ड, क्या सभ्य समाज को पूरी तरह बहिष्कार कर देना चाहिए? मस्ट म्यूम एंड ट्यूम बी एनाहिलेटेड। अभी म्यूम एंड ट्यूम क्या है? म्यूम मैंने जो मेरा है जो तुम्हारा है, क्या वो मतलब उसको पूरी तरह से उसको बहिष्कार करना है? इसका मतलब उसको नष्ट कर देना है, मतलब वो कॉन्सेप्ट को ही नष्ट कर देना है कि ये मेरा है ये तुम्हारा है। एंड मस्ट यू रिटर्न अगेन टू द फॉरेस्ट टू लिव अमॉन्ग बियर्स, और हमें जंगलों में वापस जाना है जिस और मतलब भेड़ भालू के साथ रहना है। क्या ये मीन करता है कि सिविल सोसाइटी की बहिष्कार? दिस इज डिडक्शन इन द मैनर ऑफ माई एडवर्सरीज विच आई वुड एज सुन एंटिसिपेट एंड लेट देम हैव द शेम ऑफ ड्राइंग। और वो कहते हैं ये सवाल के जवाब में कि ये जो मतलब तर्क है, ये मतलब मेरे जो निंदक है, मेरे जो अपोजिशन में जो फिलोसोफर्स है, उनकी ये सोच है कि मैं ये सोचता हूँ। हालांकि मैं ये आशा करता हूँ कि वो मतलब ऐसे सोचने पे उनको शर्म आए। मतलब मैं चाहता हूँ कि उनको इस तरह मंतव्य करने से मेरे बारे में या मेरे फ़िलोसफ़ी के बारे में उनको शर्मसार होना चाहिए, ये वो आशा करते हैं। देयर वॉज दस नो गोइंग बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर। अभी देखिए, रूज़ो के हिसाब से हमें जो हमारा जो जंगल पे जो हम निवास करते थे या जंगलों में रहते थे, तो उस स्टेज में हमारा जाना, मनुष्य समाज का जाना प्राय असंभव है। फॉर रूज़ो सोसाइटी वॉज इनएविटेबल, क्योंकि सोसाइटी जो समाज है वो मनुष्य की जीने के लिए मतलब मतलब अभिन्न मतलब एक वास्तविक एक पॉसिबिलिटी है, उसके बगैर जो सोसाइटी के बगैर मनुष्य रह नहीं सकता। विदाउट विच मैन कुड नॉट फुलफिल हिम और रियलाइज हिज नेटिव पोटेंशियल्स। उसकी अगर समाज के बगैर, एक सभ्य समाज के बगैर वो अपने आप को मतलब संतुष्ट नहीं कर सकता, अपने उसके अंदर में जो पोटेंशियल्स है, जो गुण है, जो क्षमता है, उसको पूरी तरह से वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उसको जाहिर नहीं कर सकता। इफ़
इफ़ यू वाज क्रिटिकिंग, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इफ़ यू वाज क्रिटिकिंग सिविल सोसाइटी इट वाज बिकॉज इट वाज नॉट फाउंडेड ऑन जस्ट प्रिंसिपल्स एंड हैड करप्टिंग इन्फ्लुएंस। अभी देखिए, अभी तो यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि रूजो बोलते एक तरफ तो सिविल सोसाइटी की, सभ्य समाज की वो आलोचना करते हैं, और दूसरे तरफ से वो कहते हैं कि हम पूरी सिविल सोसाइटी बहुत ज़रूरी है मनुष्य की पूरी डेवलपमेंट के लिए, उसकी अंदरूनी जो क्षमता है उसकी विकास के लिए, उसकी पूरी तरह मतलब उसको फुल पोटेंशियल में आने के लिए। लेकिन वो इसलिए सभ्य समाज को क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि वो जो सभ्य समाज की जो बेस था वो मतलब जस्ट न्याय के सिद्धांत पे, जस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस नहीं था उस समय की जो सभ्य समाज था, और वो मनुष्य को करप्ट करता था, उसको मनुष्य की आचरण में या रहने सहने में उसका जो सभ्य समाज का करप्टिंग इन्फ्लुएंस था, एक बुरा असर था। The task, therefore, was to create a new social order that would help man realize his true nature. तो रूजो ये चाहते हैं कि उस समय की जो सिविल सोसाइटी है उसका पुनर्संस्थापन हो और एक नया समाज व्यवस्था की गढ़ हो, और जिससे कि मनुष्य को उसकी जो असल जो रियल नेचर है, जो एक बेनिफिशियल, एक उदारवाद, एक मानवीय गुण संपूर्ण जो एक नेचर है मनुष्य की, प्रकृति ने जिस जो डाला है उसमें, वो पूरी तरह से विकसित हो ये नई समाज व्यवस्था में। टू सच ए टास्क रूजो डेवोटेड हिमसेल्फ इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और यही नई समाज की गढ़ लेना व्यवस्था पुनरुत्थान के लिए या पुनर्व्यवस्था के लिए, पुनर्संस्थापना के लिए उन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब लिखी थी। द की टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडियल सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर वॉज टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और जो उनका जो जो आइडियल जो सोशल जो सामाजिक और राजनीतिक जो पॉलिटिकल ऑर्डर, एक समाज में जो एक सामाजिक और राजनीतिक जो एक श्रृंखला, एक नीति नियम लाने के लिए जो मूल जो नीति था, मूल जो की था, मूल जो फिलोसफी था, वो था जो प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, कि मनुष्य की जो शासक वर्ग की जो आज्ञा करना, उसके अनुरूप चलना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नेमली, वाई शुड मैन ओबे द स्टेट थ्रू ए प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन ऑफ अथॉरिटी विद फ्रीडम, और उस सवाल का जवाब ढूंढना कि मनुष्य को क्यों आज्ञा पालन करना हो चाहिए राज्य की, जिस और वो भी जो राज्य संस्थापना हो जो मतलब थ्रो ए प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन ऑफ अथॉरिटी विद फ्रीडम, जिसमें जो अथॉरिटी है, जो राज्य व्यवस्था है और उसकी जो व्यक्तिगत स्वाधीनता है, उसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग और समझौता हो, जिससे कि उसकी जो फ्रीडम है, व्यक्तिगत जो फ्रीडम है, वो भी उसका खंडन ना हो, और जो राज्य की जो न्याय व्यवस्था है उसका भी पालन हो। As it ought to be a task which according to Rousseau was unsatisfactorily and inadequately done by his predecessor philosophers. अभी देखिए, मनुष्य की दो चाहे, एक तो वो व्यक्तिगत रूप से अपना जो फ्रीडम है उसको बरकरार रखना चाहता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो जो स्वाधीनता है, उसकी जो स्वाभिमानता है, उसकी जो खुद की जो इंडिपेंडेंस है, वो किसी के आगे वो झुक जाए, या किसी के आगे उसकी जो विल है, उसकी जो इच्छा शक्ति है, उस किसी के आगे समर्पण कर दे। और दूसरी ओर एक सभ्य समाज के लिए, एक उचित एक समाज व्यवस्था के लिए मनुष्य को ये भी चाहिए कि वो राज्य व्यवस्था में जो है, जो समाज व्यवस्था के जो शासक वर्ग है, उसकी आज्ञा, उसकी और या उसकी नियम को वो पालन करे। तो ये दोनों में एक समझौतापूर्ण एक संपर्क, एक संबंध, जो एक रिलेशनशिप बनाए रखने का जो नीति था, जो कार्य था, वो रूसो कहते हैं कि उनके जो आगे के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने इस एक उचित मतलब कार्य नहीं किया, इसको एक मतलब एक सेटिस्फैक्टर मतलब एक मतलब विश्वास योग्य या व्यवहार योग्य एक नीति नियम लागू बनाने में वो असफल रहे, और इसी की वजह से जो उस समय की जो सिविल सोसाइटी है उसमें इतना सारा मतलब प्रॉब्लम आ रही थी।
Social contract opens dramatically. Man is born free and he is everywhere in chains. अभी देखिए, रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो किताब है या जो कॉन्ट्रैक्ट सोशल है, उसमें वो जो उसकी ओपनिंग लाइन है वो है, मैन इज़ बॉर्न फ्री, मनुष्य तो हर जगह फ्री है। लेकिन देखिए, मनुष्य तो जन्म लेते ही वो एक स्वाधीन रूप में जन्म लेता है, मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज। लेकिन ये एक दुखजनक, एक आश्चर्यजनक या एक दुखद स्थिति है कि यद्यपि वो स्वाधीन रूप में जन्म लेता है, लेकिन उसके बाद वो हर जगह मतलब नीति नियमों से बंधा होता है, एवरीवेयर इन चेंज। हर तरह की वो नियम से, सामाजिक नियम से हो या राष्ट्र की नियम से हो या कोई भी मतलब सामाजिक दायबद्धता से हो, वो मतलब चेंज में है या वो किसी न किसी के अधीन है या किसी न किसी नियम से वो मतलब जुड़ा हुआ है। His purpose is how to make the chains legitimate in place of the illegitimate chains of the contemporary society। और उनका ये मानना था, यद्यपि मनुष्य हर जगह नीति नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन उनका ये कार्य था, ये जो डोर है, ये जो नीति नियम जो बांध है, जो मनुष्य को जो समाज के विभिन्न स्तर, विभिन्न नीति नियमों से बांध देता है, जुड़ देता है, उसको वो मतलब एक न्याय संगत एक जोड़ या न्याय संगत एक चेन, मतलब जो इलेजिटिमेट चेन है उसको मतलब न्यायपूर्ण या युक्ति युग मतलब एक चेन या जो एक संबंध है उसको मतलब लेजिटिमेट करे या उसको न्याय संगत या युक्ति संगत एक चेन या रिलेशनशिप बनाए समाज के विभिन्न वर्गों से। With such a purpose, Rousseau's theoretical problem is to find a form of association capable of defending and protecting with the total common force। और यही पर्पस से रूसो की जो थियोरेटिकल प्रॉब्लम था, जिसकी वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, वो था टू फाइंड अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, एक एसोसिएशन, एक संबंध का गढ़ ढूंढना, फॉर्म ढूंढना, आकार ढूंढना, जो कैपेबल हो डिफेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग विद अ टोटल कॉमन फोर्स, जो एक व्यक्ति को डिफेंड करेगा, उसको सुरक्षा देगा, जो टोटल कॉमन फोर्स, जो समाज का टोटल जो कॉमन फोर्स, समाज का एकजुट होकर जो फोर्स होता है, उसी फोर्स को यूज़ करके व्यक्ति का जो स्वाधीनता है, उसकी जो खुद की जो फ्रीडम है या खुद की जो चाह है, उसको डिफेंड किया जाए और या उसको प्रोटेक्ट किया जाए। द पर्सन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एसोसिएट, मतलब हर व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका जो प्रॉपर्टी है उसको, और एनिच while uniting himself with all may still obey himself alone and remain as free as before। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो सॉल्यूशन जो ढूंढ रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, वो कि एक ऐसा समाज व्यवस्था हो जो कि एक सामाजिक गढ़ क्रिएट हो, जिससे कि मनुष्य या हर व्यक्ति मतलब सामाजिक नियमों से यद्यपि वो बंधा होगा, जिससे कि एक दौर से हर व्यक्ति एक दूसरे से बंधा होगा या वो जुड़ा होगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप में स्वाधीन होगा। और जिस तरह वो जन्म लेते जैसे कि वो फ्री होता है, किसी के अधीन नहीं होता है, उसी तरह वो फ्री रहेगा, यद्यपि वो सामाजिक हर नीति नियमों से मतलब बंधा होगा। मतलब ऐसा एक नीति नियम, ऐसा एक समाज व्यवस्था गढ़ ले या मतलब क्रिएट हो, जिससे कि उसका व्यक्तिगत जो स्वाधीनता है, व्यक्तिगत जो इंडिपेंडेंस है, वो भी बरकरार रहे, और सामाजिक जो समाज व्यवस्था है उसका नीति नियम भी चलते रहे, वो भी लागू होते रहे। तो इससे समाज व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलेगा और व्यक्ति का जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है या उसकी जो स्वाधीनता है वो भी विनाश नहीं होगा, उसका भी कोई हानि नहीं होगा। तो ऐसा एक समाज व्यवस्था की रूसो मतलब कल्पना करते थे या सोचते थे, जिसकी वर्णना उन्होंने उनकी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द टोटल एलिनेशन ऑफ ईच एसोसिएट टुगेदर विद ऑल हिज राइट्स टू द होल कम्युनिटी। देखिए, रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को उसका जो व्यक्तित्व है और उसका जो अधिकार है जो व्यक्तिगत रूप में, वो सब
मतलब वो जैसे टोटल जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी पे वो निछावर कर देगा, मतलब उसमें विलीन हो जाएगा। यद्यपि उसका जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है और जो उसका जो अधिकार है, व्यक्तिगत जो राइट्स है, वो बरकरार रहेगा। उसको वो इंडिविजुअल रूप में वो तो रहेगा, लेकिन उसको वो समर्पण करेगा टू द मतलब जो होल कम्युनिटी का जो विल है या नियम है, उस पे वो समर्पण करेगा। ईच मैन गिव्स हिमसेल्फ टू ऑल, ही गिव्स हिमसेल्फ टू नो बडी इन पर्टिकुलर। इसका मतलब हर व्यक्ति मतलब अपने आप को सभी के लिए समर्पण करेगा, लेकिन ही गिव्स हिमसेल्फ टू नोबडी, इंडिविजुअली वो किसी को समर्पण नहीं करेगा, इंडिविजुअल रूप में वो इंडिपेंडेंट रहेगा। वो किसी एक व्यक्ति या संस्थान का अधीन नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज व्यवस्था का अधीन होगा। और हर व्यक्ति मतलब पूरे समाज का अधीन होगा और अपने आप में स्वाधीन होगा। और किसी एक व्यक्ति, एक संस्थान का वो मतलब पराधीन नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एज देयर इज़ नो एसोसिएट ओवर whom ही डज नॉट एक्वायर द सेम राइट एज ही yields ओवर हिमसेल्फ। क्योंकि ऐसा कोई संस्थान नहीं है जिसपे वो मतलब जिससे वो उतना जो राइट या अधिकार मतलब मांग सकता है, जितना कि उसके अपने आप पे है। ही गेन्स एन इक्विवेलेंट फॉर एवरीथिंग ही लूजेस एन। और वो मतलब जितना समाज को दे के, समाज के अधीन होकर जितना खोता है, उतना ही उसको समाज से मिलता है। एंड एन इंक्रीज ऑफ फोर्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट ही हैज़। और इसके साथ साथ वो जब अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने अधिकार को समाज के अधिकार में विलीन कर देता है, समाज के जनरल विल के अंदर समर्पण कर देता है, तब वो क्या होता है, उसका व्यक्तित्व को प्रिजर्वेशन करने के लिए, उसकी जो अंदरूनी जो फोर्स है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी संरक्षण के लिए उसको एक एडिशनल एक फोर्स मिल जाता है, एक मतलब दिशा मिल जाता है, एक प्रोटेक्टर मिल जाता है, जो कि स्टेट होता है या समाज होता है। मतलब उसकी व्यक्तित्व की बचाव के लिए समाज आगे आ जाता है, और उसी के लिए वो अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को समाज में समर्पण कर देता है। Reduced to its essence, the participants of the social contract agree amongst themselves that each of us puts his person and all his power to the common use under the supreme direction of the general will, and as a body we receive each member as an individual part of the whole। मतलब हर व्यक्ति मतलब ईच ऑफ अस पुट्स हिज पर्सन एंड ऑल हिज पावर टू द कॉमन यूज़। मतलब हर व्यक्ति का, उसका व्यक्तित्व और उसकी क्षमता वो राज्य व्यवस्था या समाज व्यवस्था को, वो कॉमन विल जो है, जो या जनरल विल है, उसके अंदर, उसके अंडर उसको समर्पण कर देता है। और व्यक्तिगत रूप में हर व्यक्ति को ये मिलता है कि वो एक इंडिविजुअल पार्ट, उसका व्यक्तित्व को या उसकी जो क्षमता है उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई विभाजन नहीं रह सकता उसमें। मतलब वो बन जाता है एक अभिन्न हिस्सा, एक मतलब पूरे समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है, और उसकी सुरक्षा के लिए समाज बन जाता है, समाज आगे आता है। मतलब अपने आप को खो के समाज में वो अपने आप को और उजागर कर देता है। तो यही कॉन्सेप्ट है जो उसकी एसेंस या उसकी व्यक्तित्व की और या उसकी पावर को कम्युनिटी या जनरल विल के आगे समर्पण करना। As a result of the contract, the private person ceases to exist, for the contract produces a moral and collective body। और ये जो जनरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट या जो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये सामाजिक जो समझौता होगा, उसके बाद जो व्यक्तिगत जो पर्सन है वो मतलब वो और एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब प्रोड्यूस ए मॉरल एंड कलेक्टिव, एक नैतिक और एक कलेक्टिव एक बॉडी, एक व्यवस्था क्रिएट करता है, which receives from the same act its unity। और जिससे कि जो पूरे व्यक्तिगत जो पावर है, जो व्यक्तित्व, हर व्यक्ति की जो इंडिविजुअलिटी है, उसमें एक यूनिटी लाता है, एक कॉमन आइडेंटिटी लाता है, इसकी जीवन लाता है उसमें, और उसकी इच्छा शक्ति लाता है। दिस पब्लिक पर्सन फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ ऑल पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स इज अ स्टेट व्हेन इट इज़ पैसिव। और ये जो हर व्यक्ति, जैसे कि हर समाज के हर व्यक्ति को मिला के जो एक व्यक्ति बनता है,
द पब्लिक पर्सन फॉर्म, हर प्राइवेट पर्सन की यूनियन से, उसकी जोड़ से एक जो पब्लिक पर्सन बनता है, ये पब्लिक पर्सन मतलब स्टेट कहलाता है, राज्य कहलाता है। जब वो उसके हाथ में पावर नहीं होता है, वो राज्य बन जाता है और ये सॉवरेन हो जाता है। एक मतलब सॉवरेन जब वो उसमें हाथ में वो एक्टिव हो जाता है, जब वो काम करने लगता है, वो सॉवरेन स्टेट बन जाता है, मतलब एक नायक पावर बन जाता है। और ए पावर व्हेन कंपेयर टू सिमिलर इंस्टीट्यूशंस, और उसमें एक पावर, एक क्षमता आ जाती है इसी तरह के दूसरे मतलब इंस्टीट्यूशन से। जैसे कि एक हर व्यक्ति के जो यूनियन से, जो मिलाप से जो एक समाज व्यवस्था गढ़ लेगा, वो बन जाएगा एक पावर, एक फोर्स बन जाएगा, वैसे ही दूसरे समाज व्यवस्था के आगे। और जब ये सुचारू रूप से काम करने लगेगा, तब वो बन जाएगा सोवरेन, एक सोवरेन पावर बन जाएगा। और जब काम नहीं करेगा तो ये सिर्फ स्टेट या समाज व्यवस्था के रूप में रहेगा। तो ये था, मतलब ये डिफरेंट स्टेजेस है जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मनुष्य की जो व्यक्तित्व की जो सबमिशन, जो व्यक्तित्व की जो मतलब मिलाप से जो स्टेट फॉर्म होती है, उसका फल यही होता है। आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए स्टेट, रूजो विजुअलाइजेस ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन द ह्यूमन बीइंग। अभी देखिए, रूजो की जब ये हर व्यक्तित्व की मिलाप से उसकी मतलब व्यक्तिगत जो पावर है, ये इंडिविजुअलिटी की यूनियन से जब स्टेट या समाज व्यवस्था गढ़ लेगा, तो रूजो एक स्वप्न देखते हैं कि जो मनुष्य की मतलब बहुल रूप से ट्रांसफॉर्मेशन या उन्नति या परिवर्तन होगा। इट्स सब्सटीट्यूट्स इन हिज कॉन्डक्ट ए रूल ऑफ जस्टिस, और उसके जो व्यवहार में, दैनिक व्यवहार में आपका न्याय का रूल आएगा। फॉर द रूल ऑफ इंस्टिंक्ट, और उसकी जो व्यक्तिगत जो इच्छा या प्रवृत्ति है, उसको रिप्लेस करके रूल ऑफ जस्टिस, उसमें न्याय का रूल आएगा। और एंड गिव्स टू हिज एक्शन ए मॉरल कैरेक्टर, उसके कार्य को एक नैतिक रूप या दिशा मतलब प्रदान करेगा। कुछ therefore he had lacked, और इससे आगे मतलब जब ये समाज व्यवस्था गढ़ लेने से पहले ये मतलब एक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार चलता था, मतलब उसका रूल ऑफ इंस्टिंक्ट चलता था, ना कि रूल ऑफ न्याय का रूल चलता था। और उसके एक्शन में कोई नैतिकता नहीं था। लेकिन जब समाज व्यवस्था गढ़ लेगा, एक स्टेट राज्य की स्थापना होगा या समाज व्यवस्था का स्थापना होगा, तो उसका जो अंदरूनी जो प्रवृत्तियाँ है, जो पशुगत जो प्रवृत्तियाँ है, उसको दमन करेगा और उसमें न्याय का रूल लाएगा। और उसकी जो एक्शंस है, उसकी जो कार्यकलाप है, उसमें भी नैतिकता आएगा, जो कि पहले नहीं था, या जो कि पहले जो मनुष्य जब मतलब व्यक्तिगत रूप में रहता था या जो आदिम समाज में रहता था, तब जो नैतिकता का अभाव था वो ख़त्म हो जाएगा। Rousseau goes to the extent of saying that he is transformed from a stupid and limited animal into an intelligent creature and man। और जब ये जो समाज व्यवस्था या राज्य की संस्थापना होगी, ये मतलब जब इसका जनरल जो कॉमन विल को जनरल विल में सरेंडर करेगा, व्यक्ति अपने आप को जब समाज व्यवस्था में निछावर कर देगा, तब व्यक्ति मतलब एक मतलब स्टूपिड और एक लिमिटेड एनिमल, मतलब एक बिना बुद्धि संपन्न एक व्यक्ति, और मतलब एक लिमिटेड, जिसका कोई मतलब उच्चाकांक्षा नहीं था, जिसका कोई क्षमता का उतना मतलब उसमें लिमिटेशन था, जैसे कि जानवरों की रहता है, मतलब उसकी बुद्धि और क्षमता की लिमिटेशन रहती है, उसी तरह मनुष्य की भी रहती थी, मतलब जब वो आदिम समाज में वास करता था। और जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब एक समाज व्यवस्था कर लेगा, तो मनुष्य ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो परिवर्तन होगा इनटू एन इंटेलिजेंट क्रिएचर एंड मैन, एक बुद्धि संपन्न एक क्रिएचर या मनुष्य वो बन जाएगा। बट सच ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी फैंटास्टिक, क्वाइट इम्प्रोबेबल इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्सीव्ड एज ए सिंगल स्पेसिफिक ऑकरेंस। अभी देखिए, यहाँ पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो मनुष्य की जो चेंजेस आएगी मनुष्य में, या जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो बहुत ही मतलब बेहतर होता अगर वो मतलब एक बार में या एक ही बार में वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता, या एक ही इंसिडेंस में
एक ही समय उसकी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। लेकिन रूसो के हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट ए सिंगल इवेंट। ये जो समाज व्यवस्था या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक समय का नहीं है, एक बार में करने वाला कोई सिद्धांत नहीं है जो एक बार कर दिया और ख़त्म हो गया और उसके बाद मनुष्य की सब जो सामाजिक व्यवस्था है वो सॉल्व हो जाएगा, वो सुचारू रूप से चलने लगेगा, मनुष्य ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट वे ऑफ थिंकिंग वो ये मतलब रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी वो एक सोचने की, एक सोच विचार का एक ज़रिया था, एक थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग। Thus, concept contract becomes a process, and we can think of alteration of human nature as also being gradual and not instantaneous. देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, और जो मनुष्य की जो नेचर में जो तब्दीली होगा ये ग्रेजुअल होगा, ये अचानक एक दिन में होने वाला नहीं है और कॉन्स्टेंटली इसमें परिवर्तन होते रहेगा, क्योंकि समाज चेंज होते रहता है, उसके अनुरूप समाज व्यवस्था भी चेंज होगा और मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ है उसमें भी चेंजेस आएंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मतलब चेंज होते रहेगा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। हियर वी हैव अ कंसेप्शन ऑफ मैन हुज मॉरल सेंसिबिलिटीज एंड इंटेलेक्चुअल प्रोवेस gradually evolves and develops pari passu with the widening and deepening of man's social relations brought about by a continuous participation in the general will। यही मतलब कहा गया है कि जो मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ है, उसकी जो बुद्धिगत जो क्षमता है और उसकी जो नैतिक जो सेंसिबिलिटीज़ है, ज्ञान है, वो समाज के साथ साथ इवॉल्व होता है। डेवलप्स पारिपासु मतलब साइड समाज के साइड मतलब एक साथ साथ समाज जो जब तक चेंज होता है उसका जो मॉरल वैल्यूज़ है, सेंसिबिलिटीज़ है, उसका जो बौद्धिक जो क्षमता है वो भी चेंज होते रहता है, वो और भी मतलब वाइडनिंग होता है, वो और भी विशाल होता है, और भी उसका जो प्रवृत्तियाँ है उसकी उसमें तब्दीलियाँ और भी होती है और उसमें और भी उन्नति होने का संभावना होता है, और मनुष्य की जो सोशल रिलेशंस है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होता है, और ये चेंजेस होती है जो कि उसकी जो वो किस तरह मतलब जो जनरल विल है, जो कम्युनिटी की जो समाज व्यवस्था है, जो कम्युनिटी की विल है या राज्य व्यवस्था है, उस पे वो किस तरह से वो पार्टिसिपेट करता है या उसकी पार्टिसिपेशन कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये था दोस्तों रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का आभास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ जनरल विल। तो आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों का मतलब जो भी डाउट्स है या कमेंट्स है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आप लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।